जो चीज़ हमें पता ही नहीं है, जो चीज़ कि वो होगी या नहीं होगी, हम सिर्फ सोच सकते हैं कि अगर होगी तो उसके होने के कितने चांसेस हैं। अब उस चांसेस के बारे में जो थ्योरी बनाई गई है, वो थ्योरी 0 से 1 के बीच में बना दी गई। 1 के क्लोज जाओगे तो मतलब 100% की तरफ जा रहे हो, और 0 की तरफ जाओगे तो 0% की तरफ जा रहे हो, तो उसके बीच में ही आप झूमते रहोगे। भाई जो प्रोबेबिलिटी टॉपिक जो बनाया है ना, जॉन नाम का एक बंदा था, जॉन, उस बंदे ने ये थ्योरी दी है, और वो हैंडीकैप्ड था, फिजिकली चैलेंज था। वो आई थिंक 10 to 14 ईयर्स का था जब उसने ये थ्योरी लिखी, और उसकी सिस्टर उसको पढ़ाया करती थी। तो वो ऐसे ऐसे गेम खेलता था जो बैठ के ही खेले जा सकते हैं, तो वो हर समय किसी ना किसी में लगा रहता था, बेचारा क्रिएटिव माइंड था। तो उसने एक दिन अचानक से अपनी बहन से बोला कि दीदी मैंने एक थ्योरी क्रिएट करी है जिसमें जो आपने नहीं पढ़ाई, मैंने अपने आप से बनाई है, और मैं इस थ्योरी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। उसकी बहन ने बोला बताओ। तो उसने बोला नहीं आपको नहीं, मैं बताऊँगा किसी मैथमेटिशियन को। तो उनके मोहल्ले पड़ोस में एक मैथमेटिशियन रहता था, क्योंकि पता चल जाता है कि यहाँ पे ये मैथ्स वगैरह पढ़ाते थे, मैथमेटिशियन है। तो वो उसके पास गया, तो उसने उसको एक पेपर पे लिख के दे दिया कि मेरी थ्योरी है, आप पढ़ लेना, मुझे बता देना। उसके बाद बहुत दिनों तक उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं करा। तो सोचा कि यार ये बच्चा क्या थ्योरी लिख के आया। उसने कागज़ लिया, एक तरफ रख दिया। बहुत दिनों के बाद जब उस मैथमेटिशियन का मकान शिफ्ट हो रहा था, तो उसने क्या किया, उसके पास से वो पेज निकला, उसके बंदे ने बोला कि ये पेज आपका काम का है क्या। तो उसने देखा तो उसकी थ्योरी लिखी हुई थी। उसकी थ्योरी मतलब क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे, मतलब कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे, कैसे इसके रिजल्ट बनेंगे, उसने सब कुछ 14 ईयर्स की एज में लिखा हुआ था। आप खुद देखिए। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो गया, उसके बाद उसने ढूंढा उस बंदे को, वो गया, तब तो उसकी डेथ हो चुकी थी। हाँ, तो उसके बाद वो थ्योरी उस मैथमेटिशियन ने उसी के नाम से डेवलप कराई जिसने ये थ्योरी लिखी थी।